नमस्कार, जय हिंद। आज का वीडियो डायरेक्ट और रेगुलर पे ये वीडियो है। अगर जो लोग डायरेक्ट पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो लोग रेगुलर में इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको ये पता होना बहुत जरूरी है कि डायरेक्ट रेगुलर क्या होता है। डायरेक्ट में देखिए, जो आप ऐप से लेते हैं या म्यूचुअल फंड ऑफिस से लेते हैं या वेबसाइट से लेते हैं आप, जैसे कि एसबीआई के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो एसबीआई के वेबसाइट पे आपको म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड का वेबसाइट मिल जाएगा। उससे आप लॉगिन करके आप एसआईपी वहां से करेंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा। और यदि आप म्यूचुअल फंड ऑफिस होता है, जो है कि आपके बड़े बड़े सिटियों में म्यूचुअल फंड ऑफिस होता है, अलग से बैंक के अलावा भी ऑफिस होता है, वहां पर भी अगर आप जाएंगे तो आपका एसआईपी या लमसम जो होगा वो डायरेक्ट में होगा। तो डायरेक्ट ऐप से करेंगे तो डायरेक्ट होगा, म्यूचुअल फंड ऑफिस से करेंगे तो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट में बेनिफिट रेगुलर के अपेक्षा बढ़िया होता है, इसलिए डायरेक्ट ही अधिकतर जो लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में, वो लोग अधिकतर डायरेक्ट में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम भी खास करके हम भी जो है कि म्यूचुअल फंड आधा तो हम डायरेक्ट किए हैं और आधा हम रेगुलर से किए हैं। मतलब 50% हमारा डायरेक्ट से जाता है और 50% रेगुलर से जाता है। वो भी इसलिए जाता है कि बहुत पहले से हमारा रेगुलर में चलते आ रहा था, इसलिए हमारा रेगुलर में वो चालू है। अब कौन बंद करने जाए, रेगुलर से डायरेक्ट में कौन करने जाए, इतना टाइम किसके पास है। और जो होगा 1-8% जो थोड़ा बहुत कम मिलेगा यही होगा, लेकिन जब निकालेंगे उसको स्विच करेंगे, फिर रिडीम करके डालेंगे या कुछ भी करें अगर, तो एक्सपेंस कटेगा, एग्जिट लोड कटेगा, तमाम तरीका का वो आता है। तो 1 साल का जो हमारा बेनिफिट होगा वो एक्सपेंस में चला जाएगा या एग्जिट लोड में चला जाएगा। तो बहुत सारा ये होता है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि हम उसको क्या रिडीम करें या क्या वो उसको स्विच करें। वैसे उसको भी चलने दीजिए, 4-5 फंड है, चलने देते हैं। और 4-5 फंड रेगुलर में और 4-5 फंड डायरेक्ट में है हमारा। तो मतलब 50% रेगुलर में है और 50% डायरेक्ट में है। लेकिन अधिकतर मेरा लमसम डायरेक्ट से ही होता है। रेगुलर में पहले थोड़ा बहुत किया हूं, लेकिन लमसम करता हूं तो डायरेक्ट में ही डालता हूं, क्योंकि उसमें एक्सपेंस कम लगता है। कम से कम 1% का अंतर होता है, 0.80-85% का अंतर होता है डायरेक्ट और रेगुलर में। एक्सपेंस का अंतर, एक्सपेंस मतलब खर्च, फंड मैनेजर का, एएमसी का खर्च होता है, तो एक्सपेंस कम लगता है डायरेक्ट में और रेगुलर में ज्यादा लगता है। तो इसलिए जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग बैंक से जाके किए होंगे, लेकिन उनको भी धीरे धीरे जो चीज ज्यादा दिन करते हुए हो गया तो उनको नॉलेज रखना जरूरी होता है कि एसआईपी कौन सा एसआईपी करे, कैसे एसआईपी करे, डायरेक्ट करे, रेगुलर करे। लेकिन कुछ आदमी थोड़ा अभी भी अशिक्षित है, नहीं जानते हैं लोग इसके बारे में। जो पुराने आदमी हैं, 40-45 साल के एज के जो आदमी हैं, वो ऐप वगैरह के बारे में उतना नॉलेज नहीं रखते हैं लोग। तो वो सोचते हैं कि चलो हम बैंक से ही कर ले, कौन ऐप वगैरह का भाग जाएगा, क्या होगा, कहाँ से पैसा मिलेगा। ये सब नॉलेज के अभाव के कारण रेगुलर में लोग बैंक से जाके चालू कर देते हैं लोग। और हम लोग भी कहते हैं कि आप लोग जाके बैंक से चालू कर लीजिए। कोई भी बैंक का स्मॉल कैप, कोई भी बैंक का मिड कैप आप लेके अपना 2-4 साल 10 साल लमसम करके या एसआईपी करके आप इन्वेस्ट कर सकते। तो जिसके वो नहीं नॉलेज है वो आराम से बैंक से ही कर सकता है, लेकिन जिसको नॉलेज है वो डायरेक्ट करे तो बहुत बढ़िया है, बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। तो आज उसी पे वीडियो है, डायरेक्ट और रेगुलर पे ये वीडियो है, आपके समझने लायक वीडियो है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं वीडियो डायरेक्ट और रेगुलर में क्या अंतर होता है। दोनों
जो है कि एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ही है, और एक रेगुलर में है, एक डायरेक्ट में है। दोनों का मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर, दोनों में लड़ाई क्या है यही मैं बताऊंगा। देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड का मैं उदाहरण लिया हूं, मेरा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो इसलिए आप जो है एक उदाहरण के तौर पे समझिए डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर क्या होता है। कॉन्ट्रा फंड लिया हूं, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ये फंड 1999 से ये फंड चालू है, लिखा नहीं हूं लेकिन 1999 से ये फंड चालू है। अगर 3 साल का मैं कैलकुलेट किया हूं और 3 साल का एक्सपेंस रेशियो, तो लगभग 10 साल रखिए, थोड़ा बहुत साल में थोड़ा बहुत बढ़ता घटता है एक्सपेंस रेशियो, लेकिन एक्सपेंस रेशियो सेम मान के चलिए कि थोड़ा बहुत अंतर होता है, खर्च के कारण इधर उधर घटता बढ़ता रहता है। तो 3 साल का उदाहरण के रूप में लिया, 5,000 रुपए महीने से 3 साल में 1,80,000 जाता है, और ये 3 साल में एनुअल रिटर्न 19.18% का दिया है, 2,35,000। ये फंड जो है कि रेगुलर में एसबीआई कॉन्ट्रा फंड ये 2,35,000 बना चुका है। 1,80,000 का 2,35,000, 19.18% के एनुअल रिटर्न से। एनएवी की बात करें अगर इस फंड का, मतलब कॉन्ट्रा फंड का रेगुलर में जो बैंक से हम लोग करते हैं, वो एनएवी का रेट है 368 रुपया 82 पैसा इस टाइम। अब ये कब वीडियो देखेंगे वो हमको नहीं पता है, लेकिन आज के डेट में 68 रुपया 82 पैसा आज के डेट में इसका एनएवी का 1 यूनिट का रेट है इसका। और एक्सपेंस रेगुलर में एक्सपेंस 1.51% का एक्सपेंस रेशियो हो, यानी म्यूचुअल फंड ऑफिस या फंड मैनेजर को जो खर्च जाता है वो 1.51% यानी 1.5% का आपका खर्च है। अभी 1.5%, ये 19.18 में से 1.5% घटा के ही ये दिखा रहा है, पहले ये घटा लिया है। आपका बेनिफिट हो या न हो, इतना खर्च लगेगा। अगर आपका पैसा घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है उसको। अब इस समय मार्केट डाउन था, तो एक्सपेंस तो जब भाई जो खा रहा है उसका खर्च तो है ही है, तो एक्सपेंस तो लगेगा ही लगेगा। तो एक्सपेंस घटा के ये दिखा रहा है 19.18%। अगर एक्सपेंस नहीं घटा के दिखाता तो ये 20-22% का होता, लेकिन इससे एक्सपेंस से कोई मतलब नहीं होता है, कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है आपका पैसा बढ़े या घटे। जो खर्च है वो तो खर्च जाना ही है। जैसे सीधी सी बात होती है, स्कूल में बच्चे जाएं या न जाएं, मास्टर साहब को तनख्वाह सैलरी जाता ही है। वैसे ही आपका पैसा बढ़े या न बढ़े, पूरा साल मार्केट डाउन रहे, फिर भी आपको एक्सपेंस रेशियो देना ही पड़ेगा, एक्सपेंस खर्च देना ही पड़ेगा। तो ये तो भाई जेन्युइन बात है, जो नौकरी करेगा वो खाएगा भी, और कहां से खाएगा, जब आपसे ही पैसा लेके खाएगा, तो जो फंड मैनेजर रहेगा उसका खर्च कहां से जाएगा, यही जाएगा। आपका घाटा हो, फायदा हो, नुकसान हो, उससे कोई उसको मतलब नहीं है। चलिए, ये तो एक्सपेंस हो गया रेगुलर का, और एनएवी हो गया, 1 यूनिट का रेट है 368 रुपया 82 पैसा रेगुलर में। अब डायरेक्ट का बात कर लेते हैं। डायरेक्ट में 5,000 रुपये महीना 3 साल, ये भी 5,000 रुपये महीना 3 साल, इसमें भी 1,80,000 रुपये जाता है, और ये 22.75% के रिटर्न दिया है 3 साल में, 22.75% का, और ये 2,59,657 रुपया ये फंड बना दिया है डायरेक्ट वाला। 3 साल में 2,59,000, और ये भी 3 साल में 2,35,000। आप गुणा भाग कर लीजिए, घटा बढ़ा लीजिएगा कि कितना ये अंतर है। फिर इसका एनएवी का, डायरेक्ट के एनएवी का रेट की बात करें तो 402 रुपया है। डायरेक्ट 402 रुपया में है, रेगुलर 368 रुपया में। तो खैर, डायरेक्ट और रेगुलर में एनएवी से कोई हमको खास तो देखने में फर्क नहीं है, इसलिए कि आप डायरेक्ट और रेगुलर में एनएवी से कोई खास हमको अंतर नहीं लगता है। अगर आपको अंतर दिखाई दे तो हमको जरूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब ये आप परचेज करेंगे, मान लीजिए अगर 5,000 रुपए का आप परचेज कर रहे हैं,
अगर आप सोचिए कि 5,000 का ले रहे हैं, एक महीने में 5,000 का परचेज कर, तो 368 रुपए के रेट से आपको एक यूनिट मिल रहा है, तो आपको ज्यादा यूनिट मिलेगा। और वही चीज अगर इसको ले रहे हैं 5,000 से, तो 402 रुपए के यूनिट से मिल रहा है, एनएबी के रेट से मिल रहा है, तो इसमें कम यूनिट मिलेगा। तो हमारे देखने में एनएबी से कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक्सपेंस रेशियो में अंतर आ रहा है, और एक्सपेंस रेशियो का अंतर, थोड़ा सा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। तो अगर आपको एनएबी के से कुछ समझ में आता हो, हमको नॉलेज हो, आपको समझ में आए कि एनएबी से भी कुछ फर्क पड़ता है, तो आप बताइए, आप सोच लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि एनएबी से भी कुछ अंतर आता है। इसका एनएबी का रेट कम है, इसका एनएबी का रेट ज्यादा है, एक यूनिट का रेट इसका कम है, इसका एक यूनिट का रेट ज्यादा है, तो ये परचेज करेंगे, ज्यादा परचेज करेंगे, ये कम परचेज करेंगे, तो बात तो हमको देखने में एक ही हो गया। लेकिन एक्सपेंस रेशियो 0.64% एक्सपेंस रेशियो है, 1.51%, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.64%। अब बताइए, लगभग 87% का, 0.87% का अंतर है। 1% में 13.13% कम अंतर है, और 1% के लॉन्ग टर्म में आधा परसेंट के अंतर से लाख 2 लाख रुपए का अंतर हो जाता है। यहां तक कि अगर 20, 25 साल, 30 साल चले जाएंगे, तो आपको 1%, आधा परसेंट ही 8-10 लाख रुपए का अंतर दिखाई देगा। मात्र आधा परसेंट आपका कम ज्यादा होगा तो दिखाई देगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देता है। 68 में 402 घटा रहे हैं, तो ये जो है 33 रुपया 26 पैसा एनबी का अंतर आ रहा है। तो हमारे देखने में तो नहीं समझ में आ रहा है कि एनबी से कोई अंतर है, क्योंकि ये ज्यादा मिलेगा, ये कम मिलेगा। बस एक्सपेंस रेशियो आपको सही होना चाहिए। एक्सपेंस रेशियो के ही वजह से ये 22 और 19% का ये रिटर्न में अंतर दिखा रहा है। तो बस इतना ही होता है, और कुछ नहीं होता है। ये यूनिट ज्यादा मिलेगा, परसेंटेज कम रहेगा, और इसमें यूनिट कम मिलेगा, परसेंटेज ज्यादा मिलेगा, वही बात है। तो सब मिला जुला के यही बात है। और डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर आप समझ ही गए होंगे कि डायरेक्ट रेगुलर में क्या अंतर होता है। तो आपको अगर जानकारी हो, ऐप के माध्यम से, जैसे भी आप चाहें तो ऐप के माध्यम से ही डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। और जिसको कुछ नहीं पता है भाई, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो वह बैंक से जाके कर सकता है। तो यही डायरेक्ट और रेगुलर में अंतर होता है। वीडियो मेरा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।